सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज देखेंगे भारत देश के प्रमुख गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन, जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, उनका जीवन परिचय और गणित के क्षेत्र में उनकी क्या-क्या उपलब्धियां रही उनके बारे में। श्री रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में 3884 प्रमेयों का संकलन किया और उसमें से कई सारी प्रमेय को सिद्ध किया जा चुका है और अभी तक कई अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, उन्हें सॉल्व नहीं किया गया है। बचपन से ही उन्हें गणित के प्रति बहुत रुचि थी। उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि क्या आप अनंत को जानते हैं। वे जिससे भी मिलते थे अपने शिक्षक से पूछते थे कि क्या आप अनंत को जानते हैं, इन्फिनिटी को जानते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। संख्या सिद्धांत पे उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम कोमल ताम्मल व पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर था। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर की प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम में हुई। बचपन से ही उनका गणित विषय की ओर विशेष रुझान था। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। वह गणित में इतने मेधावी थे कि स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर का गणित उन्होंने पढ़ लिया था, परंतु कक्षा 11वीं में वे गणित विषय इतना पढ़े कि अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, जिससे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। वर्ष 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वे अनुत्तीर्ण हो गए और इस प्रकार उनकी पारंपरिक शिक्षा यहीं पर समाप्त हो गई। आगे का जीवन उनका कष्टमय व्यतीत हुआ। इस दौरान रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी, न ही किसी संस्थान में काम करने का अवसर। गणित के ट्यूशन से महीने में उन्हें कुल 5 रुपए मिलते थे और इसी में उन्हें गुजारा करना पड़ता था और अपने परिवार चलाना पड़ता था। वे बेरोजगारी से जूझ ही रहे थे कि उनकी माताजी ने उनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास, वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, वहां चले गए। मद्रास के डिप्टी कलेक्टर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहकर उनकी छात्रवृत्ति 25 रुपए मासिक करा दी। इस छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। उनका पहला रिसर्च पेपर उन्होंने लिखा और इस मैगजीन जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ और उस रिसर्च पेपर का टॉपिक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। बर्नौली संख्याओं पे उन्होंने काम किया और उस पे उन्होंने रिसर्च पेपर बनाया। राव की सहायता से उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी कर ली। उनको क्लर्क की नौकरी मिल गई और उन्हें आमदनी होने लगी और उनका गणित के प्रति रुझान रहा आया। बाद में धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी और 1913 में रामानुजन ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं के द्वारा खोजी गई प्रमेयों की एक लंबी सूची भेजी। तब तक उन्होंने बहुत सारी प्रमेय लिख चुके थे, उनकी खोज कर चुके थे और वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे हार्डी। उन्होंने उन्हें पत्र लिखा और अपनी प्रमेय भेजी, जिससे कि वो उसे पढ़ें और उसके बारे में उनका क्या ज्ञान है उसको दें। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी व रामानुजन के बीच पत्र व्यवहार शुरू हुआ और उनकी मित्रता शुरू हुई और हार्डी ने रामानुजन से प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर के शोध कार्य करने का सुझाव दिया। इसके बाद रामानुजन इंग्लैंड चले गए। पहले वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर हार्डी के बार बार प्रयास करने पर रामानुजन इंग्लैंड गए। हार्डी ने रामानुजन के लिए मित्रता बहुत लाभकारी सिद्ध हुई और दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई शोध पत्र, रिसर्च पेपर प्रकाशित किए और एक विशेष शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें बीए की उपाधि भी दी। अर्थात आप समझ सकते हो कि इसके पहले वो ग्रेजुएट नहीं थे, वो केवल 12वीं भी फेल थे, लेकिन जब वे
वहां थे इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में थे, तब वहां से उन्हें बीए की उपाधि प्राप्त हुई अपने शोध पत्रों के कारण। इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के लिए अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उन्हें क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, हो गया, जिसके कारण उन्हें कुछ दिन सैनेटोरियम में भी रहना पड़ा, क्योंकि उस समय टीबी का कोई दवाई नहीं थी, कोई इलाज नहीं होता था। यहाँ रहते हुए उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी प्राप्त हुई। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय भी बने। उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी मिली और ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी प्राप्त हुई। वो पहले भारतीय थे जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप प्राप्त हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और वो अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए, और वहीं पे वे अपना गणित का शोध कार्य भी करते थे और अध्यापन कार्य भी करते थे। भारत लौटने पर भी उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और उनकी हालत खराब होती गई। अपनी बीमारी से लड़ते हुए अंततः 26 अप्रैल सन 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय उनकी जो आयु थी वह मात्र 33 वर्ष थी। आप समझ सकते हो कि मात्र 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितने शोध कार्य किए। लगभग 3884 प्रमेयों का संकलन किया, 50 शोध कार्य रिसर्च पेपर उनके प्रकाशित हुए जिस पर उन्होंने काम किया और विश्व स्तर पे उनका नाम जाहिर हुआ एक भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में। उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो देखते हैं। रामानुजन ने स्वयं गणित सीखा और अपने चिर जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। रामानुजन रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाले वे सबसे कम उम्र के भारतीय थे। लैंडा रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन सोल्डनर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, रॉजर्स रामानुजन तत्समक, रामानुजन अभाज्य, कृत्रिम थीटा फलन, रामानुजन योग, ये सभी इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया। इनके जो गणित सूत्र हैं ये अलग अलग क्षेत्र में इनका यूज होता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका सबका यूज होता है। रामानुजन के मॉक थीटा फलन का प्रयोग कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है, उसको पहचानने के लिए जो मशीनें बनाई गई उन सब में इनका यूज हुआ मॉक थीटा फलन का। संख्या 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है, जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा श्रीनिवास रामानुजन के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, जिसमें आप सभी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इनके जीवन परिचय को अपनी कॉपी में नोट करें, उन्हें याद करें, उनको अपने जीवन में उतारें और संघर्ष भरे जीवन में श्रीनिवास रामानुजन ने कैसे कार्य किया और अपने को विश्व स्तर पर, अपने भारत देश को विश्व स्तर पर पहुंचाया, इस पर आप सभी भी गौर करेंगे और अपना भी जीवन उनके अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे किसी नए गणितज्ञ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।